और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको जोशीमठ लिए चलते हैं जहां के नारायण पर्वत पर आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 8 लोगों का रेस्क्यू अभी तक नहीं हो पाया है। 8 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 लोगों को लाया गया है आर्मी अस्पताल जोशीमठ। अभी तक 47 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 8 लोगों को अब भी निकालना बाकी है। आईटीबीपी आर्मी सर्च ऑपरेशन कर रही है और ये देख सकते हैं आप, सेना का ये हवाई जहाज, ये चॉपर, माफ कीजिए, ये चॉपर, ये हेलीकॉप्टर जो मौसम ठीक होने की स्थिति में उड़ान भरता है और जिन जगहों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, जो एवलांच में फंसे हुए लोग हैं, उनको तत्परता के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। बड़ा अपडेट इस समय का यही है कि अब तक 8 मजदूरों का कुछ पता नहीं चला है, लापता बताए जा रहे हैं और इनको ढूंढ निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर ये ऑपरेशन जारी है। नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां अचानक से ही बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे आ गया। एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे 55 मजदूर इस बर्फ के टुकड़े में, एवलांच में दब गए। चमोली के माणा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। 8 मजदूर अब भी लापता हैं। आईटीबीपी सेना की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालात इस समय जो देखे गए हैं वो हम आप तक तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। देखिए, मौसम खराब है और खराब मौसम के चलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे। 33 को एक बारी में रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी 22 बचे लोगों में से 14 को आज रेस्क्यू कर लिया गया है। अब 8 और लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना बाकी है। 55 लोगों में से 47 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी को हम बद्रीनाथ जी के पास जो हॉस्पिटल है वहां पे ला गए हैं। उसमें से 7 लोगों को हम जोशीमठ भी ला दिए हैं हेली रेस्क्यू करके। 8 लोग बचे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार काम चल रहा है। 100 से ज्यादा लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्मी आईटीबीपी के लोग हैं। 200 से ज्यादा लोग हमारे बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, जिसमें जितनी आवश्यकता होगी हम घटनास्थल पर भेजेंगे उनको भी। और हमारा 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस पूरे अभियान में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है स्थिति पे, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रास्ते टूटे कम हैं, रास्ते बाधित हैं। बर्फ ज्यादा होने के कारण, बर्फ पड़ने के कारण रास्ते में 6 से 7 फीट बर्फ है, तो उसको काटने में दिक्कत हो रही है। अभी भी टीम जहां तक पहुंची है, वहां जहां व्हीकलर मूवमेंट है, वहां से 7 किलोमीटर दूर हमारा बद्रीनाथ जी का हेलीपैड है, आर्मी हेलीपैड, वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो पैदल तो लोग पहुंच रहे हैं, बट व्हीकलर मूवमेंट अभी बाधित है बर्फ पड़ने के कारण। वहां पे एक अभी हेलीपैड हमारा था जो आर्मी बेस कैंप में था माना में, उसको तो हमने क्लियर कर लिया है, वहीं से ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ा हेलीपैड हमारा अभी वहां बर्फबारी ज्यादा होने के कारण दिक्कत हो रही है, तो काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी शाम तक होने की संभावना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे वाली जगह का हवाई सर्वे किया। चमोली के माणा में हिमस्खलन के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं जोशीमठ और देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री धामी के हवाई सर्वेक्षण के दौरान की, कैमरे में कैद हुई है, जब वो उस पूरे एरिया को देख रहे थे जहां पर यह एवलांच आया है। पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा नीचे आ गया, जिसे आप कहिए कि ग्लेशियर का एक हिस्सा नीचे आया है और उसमें कई लोग दबे हैं। कईयों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब इस समय की अपडेट, 8 लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है, जिनके लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। भ्रमण करते 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 उनके यहाँ रुक गए रात को। आपको याद आ गया कहानी। तो नेहरू जी रात में सोए, सुबह उठे, स्नान ध्यान के बाद कंघा मांगे। तो अंबेडकर नगर में, अब के अंबेडकर नगर में, उस समय के अकबरपुर में, उन्होंने कहा लोहिया जी ने हमारे पास कंघा नहीं है, हम तो ऐसे हाथ से खींच लेते हैं, ठीक है ना। आप वही समाजवादी जब सत्ता में होते हैं तो मुंबई की ऐसी कोई, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसी कोई हमारी मतलब
फिल्म स्टार्स नहीं होते हैं, उनको हम कहेंगे, नाम नहीं लेंगे, जो सैफई की हवाई पट्टी पर उतर करके उनके यहां डांस ना करते हो और ये ताली न बजाते हो। क्या लोहिया जी ने यही लिखा कहीं? तो बुराई क्या है उसमें? लोहिया जी ने यही लिखा, मुझे इतना बता दो आप। सांस्कृतिक चेतना, लोहिया जी ने लिखा है ये सांस्कृतिक चेतना के लिए एक नाच के लिए 35 लाख रुपया देना उचित है जनता की नाच कमाई का? ये देखें जी। अच्छा सुनो, मेरी बात आप मान लो, हम जब सत्ता में भागीदारी करें समाजवादी पार्टी, हाँ भैया अध्यक्ष, हाँ, ये सवाल आप भौजाई, हाँ ये मैं मान लिया, भौजाई हाँ मान लिया क्या है? ये परिवार, भौजाई क्या है? पूरा परिवार मैं मान लिया। अच्छा, ये सवाल में भतीजा क्या है? हाँ? भाई क्या है? चाचा क्या है? पर चाचा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ये केवल फेक एजेंडा चलाती है। इनका गठन ही परिवार को प्रमोट करने के लिए हुआ है। ये केवल एक ट्रस्ट चलाते हैं, एक कंपनी चलाते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, पूज्य मुलायम सिंह यादव जी काम करते थे। हर जिले में यादव समाज का एक बड़ा नेता होता था, पश्चिम से लेकर के पूरब तक और इटावा से लेकर के ललितपुर तक। आज जब लोकसभा में हम टिकट वितरण की सूची देखें, केवल एक परिवार के नीचे, एक छत के नीचे रहने वाले लोगों को टिकट मिला था। यादव समाज के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर, मैं यादव समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं। दूसरी बात सुन लीजिए, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी केवल दो बातों पर छोड़ दे। हमारे मुस्लिम समाज के भाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको वोट देना छोड़ दें, 2% की समाजवादी पार्टी रह जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर, और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जो कहा है, उसको करके दिखाया है। व्यक्ति से पहले पार्टी और पार्टी से पहले देश, ये भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है। जब इमरजेंसी बात आई, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, देश की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के पहले पार्टी जनसंघ थी, उसको समाप्त कर दिया, जनता पार्टी में गए और देश को इमरजेंसी से मुक्ति दिलाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया, समाप्त कर लिया। समाजवादी पार्टी की एक हिम्मत दिखा दे जरा भाई। देखिए देखिए सन 16 में क्या हुआ था? सन 16 में मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अधिवेशन में माइक को किस ढंग से छीना झपटी मची थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये कोई छुपी बातें नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सत्ता के लिए कौन भूखा है और देश के लिए कौन काम कर रहा है। ये दुनिया देख चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। आज दुनिया के पैमाने पर भारत माता की चर्चा है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, चिकित्सा विज्ञान से लेकर के, भारत हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विजय जी, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में शो करता हूं, आम जनता के बीच में वो शोज में आते हैं लोग, और इस बात की मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग योगी जी का नाम उसी लकीर में खींचते हैं और वो कहते हैं, और ये कहते हैं कि निश्चित तौर से यूपी में उन्होंने बढ़िया कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी, मैं ये सवाल ये कर रहा था, मैं समाजवादी पार्टी पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जो मैं पैम्फलेट दे रहा हूं, अपनी पैम्फलेट बांटने का तो अधिकार है उन्हें, अपनी पार्टी में टिकट देने का भी उन्हीं को अधिकार है, विनेबिलिटी का अधिकार उन्हीं के पास है। वो कहते हैं लेकिन जनता को हक है हाँ सवाल पूछने का। ये आप गलत करें, हाँ ये पूछ सकते हैं, परिवार में क्यों है, बाहर क्यों नहीं है, ये सवाल तो पूछता है, तो पत्रकार पूछता ही है। लेकिन वो ये कहते हैं, बड़े आसानी से कहते हैं कि विनेबिलिटी की बात है। लेकिन वो एक बात मैं पूछ रहा था, वो कहते हैं कि ये जो पैम्फलेट है वो ये बता रहा है कि सनातन परंपरा जो हमने जो करी, हमने जो कार्य किए अपने कुंभ के समय में, वो ये हैं, और वो ये भी बता। आप उनसे पूछिए, सनातन परंपरा के यदि वाहक हैं तो अयोध्या में प्रभु राम लला के मंदिर पर उनका स्टैंड क्या है? कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में उनका स्टैंड क्या है? काशी विश्वनाथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो अधूरा डेवलपमेंट है, बाबा इंतजार कर रहे हैं, उस पर उनका स्टैंड क्या है? पूछ के बताइए जरा। सन्नाटा। पार्टी तो समय समय पे बोलती है, वो तो कहे तो कुंभ में तो स्नान करने गए ना, आप लोगों ने इंश्योर किया उनको, गए स्नान करने के लिए? वो गए, आप लोगों ने उनको इतना प्रेरित किया, जाओ नहीं वोट कट जाएगा। क्या मैं गए? पर आपने कहा कि वो इसलिए गए
क्यों गए? कि कहने को हो जाए, जे होता नहीं कि नहीं ब्रजेश जी, कि ये बात फूफा नाराज है। ब्रजेश जी, कोई झूठे थोड़ी नहीं जाता गंगा नहाने, गंगा अरे जाता भाई है। दिखाने के लिए गए, मन से जाते तो वहां रहते, पूजा पाठ करते, दान दक्षिणा करते। कोई पूजा फोटो देखी गंगा मैया की? आपने देखी उनकी कोई फोटो? अब वो अरे भाई मेरी बात बताओ, शादी होती है, ये दो तरीका शादी करने का है। एक तो हम एक दूसरे को सहमति बना रहे, प्यार करें और रजिस्ट्रेशन करा लें, हाँ वो भी शादी है। हाँ। और एक शादी है कि भारत की संस्कृति है, द्वार चार हुआ, हाँ। परछन हुई, हाँ। फिर उसके बाद मंडप के नीचे 7 भावरे पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसके बाद कलेवा हुई। हाँ, हाँ। कलेवा खाए हैं? हाँ हाँ खाया तो है, अब बहुत समय हो गया। कलेवा हुई, हाँ, हाँ। कलेवा के बाद विदाई हुई, हाँ। और विदाई सोचिए कितनी बेहतर। हमारी संस्कृति देखिए, बिटिया को अम्मा ने उसकी डोली में बिठाया या गाड़ी में, जो भी आधुनिक जी, 5 कदम डोली या गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब तक एक महिला गिलास में पानी लेकर आएगी, हाँ। और पानी पिलाएगी, और पानी बहू पूरा नहीं पिएगी, उसमें एक सिक्का डाल देगी। हाँ। अब ये परंपरा भारत में है। क्या इस प्रक्रिया गुजरते हुए देखा कभी कि गंगा मैया का आरती किए हों, कुछ चुनरी चढ़ाए हों, अक्षत फूल चढ़ाए हों, दूध चढ़ाए हो? देखा? हम लोगों को तो कई बार आपने देखा होगा। अब मैं ये कह देता हूं कि अगर कोई उनके पास इस तरह का चित्र हो और इस तरह का चित्र किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के पास मौजूद हो, तो उसको निश्चित तौर से अच्छा, एक्स ये पे डाल बताइए, देना चाहिए, दुनिया एक्स पे डाल में- देना चाहिए। दुनिया में प्रतीक बाबू, हाँ। अब कुछ छिपने वाला नहीं है। हाँ, वो तो मुझे अब मालूम। हम जहां कहीं जाते हैं, हर हाथ में पत्रकार है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गए पत्रकार, बहुत आपके ज्यादा। पीछे भी लोग लगे रहते हैं। हाँ, हमारे पीछे हम लोग क्या कहां जाते मिलेगा? हो फोटो खींचते हैं आप? हाँ, हमसे तो पूछते ही असली है या नकली, बस इतना ही पूछ लेते हैं। हमसे ज्यादा हमारे पास है ही क्या। मैं दूसरा चीज पूछ रहा था और आपने बड़ी गंभीर चीज की तरफ इशारा किया था, मैं आपको वहां ले जाता हूं। आपने कहा जब 66 करोड़ लोगों ने डुबकी एक ही जगह लगा ली और किसी ने नहीं पूछा कि मैकू भैया तुम कहां से हो और चैतू भैया तुम कहां से हो। कहां से हो का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये इस महाकुंभ ने हाँ। बोली भाषा का विभेद मिटा दिया। बोली भाषा, इस महाकुंभ ने क्षेत्र का विभेद मिटा दिया। इस महाकुंभ ने जाति का विभेद मिटा दिया। एक थाली में, एक मंडप के नीचे, एक तट पर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। ये केवल भारत में ही संभव है, भारत की संस्कृति में ही संभव है। राजा हर्षवर्धन के बाद मैं कह सकता हूं कि महाकुंभ ने दुनिया में भारत की संस्कृति की तस्वीर को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया और बाकी 66 तो पीछे ही थे ना घर पे, तो जब वो लौटे गंगा जल लेके, तो वो भी एक जो चर्निंग हुई है पूरा, वो 66 करोड़ जो इससे गए, लगता है कि मरोड़ हुआ आपको, इससे लगता है कि आपको उनको दिक्कत हुई। उनको प्रॉब्लम क्या है? उनको हमेशा प्रॉब्लम है, ये भगवा आकाश में क्यों है, ये हनुमान जी का मंदिर अच्छा क्यों बना, रामलला का मंदिर तिखंडा क्यों बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर क्यों बना, विंध्याचल माई का कॉरिडोर क्यों, उनको ये दिक्कत है। तो अभी मक्का में जाने पर सब्सिडी दे सकते हैं आप, लेकिन यह भारत की संस्कृति है, हमारी है। हाँ हाँ, तो आप देखो चल करके संसद भवन को देखो, भारतीय संविधान को देखो, या तो देखिए भारत के संविधान में हमारे चरित्र छपे हुए हैं। उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। नहीं, हम ही तो कहते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम, हम ही कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। अगर मैं कह रहा हूं तो फिर हमारे पास, हमको दिखाने के लिए हमारे पास उदाहरण भी है, तो हम सामाजिक समरसता के लिए वो बात कहते हैं कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए। ये उनसे पूछो ना, तो बड़ी बात है, सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं अपनी नीतियों में। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की सूची देखेंगे, निःशुल्क पक्का मकान 4 करोड़ लोगों को मिला है, तो उसमें अल्पसंख्यक समाज के भाई बड़ी संख्या में है। अगर उज्ज्वला गैस में निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, तो बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें हैं। किसान सम्मान निधि में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं। आप देखिए पट्टी दुकानदार भाई को बगैर गारंटी के लोन मिल रहा है, तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर हैं। ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास में वोट के लिए रोजा अफ्तार करा दो और जब दुर्गा माई का व्रत हो, नवरात्रि आए, तो आपके दरवाजे बंद हो जाए। ये दो भांति नहीं चलेगी। अब देश जागरूक हो गया है, सनातन जाग चुका है, दुनिया समझ रही है सनातन की शक्ति को। अब आप इसे छोड़ नहीं सकते, आपको आना